नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काल सुधारने, शब्द नाम बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से देख सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना लीजिए। मैं हूँ हार दाता, चरणों में रख लीजिए। मेरी कोक तेरे दर्शाया, तो तुझ बिन आँखा कहना, तेरे जया मैनू और न कोई, तुम्हें जया का न फूली दफ्तर वाले, दे दर तो धके न मैनू, जे बंदियां विच ऐ बनाउंदे, दाता तू बख्शे करूं। जे मेरे विच ऐ बनाउंदे, दाता तू बख्शे करूं। सौभाग्यशाली सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन की चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने उत्तम मंदिर में अपने इष्ट देव श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सुंदर मनोहर छवि का ध्यान बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने बड़े प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष अपने वचनों में फरमान करते हैं कि महापुरुषों का अवतार ही संसार में किस लिए होता है? जीव के तराने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, सच्ची वस्तु का ज्ञान देते हैं कि ये सत्य है और वो सत्य है। संसार में उसके संतों के बिना हमें कोई भी ज्ञान इस संसार में नहीं करा सकता, क्योंकि संसार ही पूरा अंधकार में चल रहा है। वो अंधकार कैसा? वो चंद्रमा का नहीं, रात्रि का नहीं, वो अपने अंदर का अंधकार होता है, जिसमें उजाला संत महापुरुष अवतार धार कर संसार में आते हैं, तो अपने ज्ञान द्वारा, अपने नाम की शक्ति द्वारा, अनमोल नाम देकर हमें वो रास्ता दिखलाते हैं कि पता चल जाता है इंसान क्या है और क्या करने आया है, कौन था, कैसे आया, कहाँ पे जाना है। केवल संत महापुरुष ही इस चीज का ज्ञान कराते हैं संसार में। तो प्रभु को दया आती है, ईश्वर को दया आती है, रहमत आती है। वो समय समय पर, समय के अनुसार कई रूपों में संतों को भेजकर जगह जगह पर वो नाम का प्रचार करवाते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि इस संसार में माया का बोलबाला बहुत ही अधिक है, बहुत ज्यादा जोर है माया का, जिसमें कि कहते हैं एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी विराजमान थे, सभा लगी हुई थी और सब सेवक जन बैठे हुए थे। तो उनके सामने एक संत आए, आकर प्रणाम किया। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस घोर कल युग में संतों का दर्शन भी दुर्लभ है। आज सबको संतों के दर्शन हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और संतों ने विनय की, महाराज मैं आपके लिए ये एक भेंट लाया हूं। ये कौन सी भेंट है? क्योंकि वो महापुरुष जानते हैं कि इन्होंने आगे कौन सा कार्य करना है। ये पंख है, इन पंखों को अगर आप अपने तीरों के साथ अटैच करोगे तो तीर चलाओगे तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, उन्होंने सेवकों को आज्ञा प्रदान की कि हमारे तीरों के साथ इन पंखों को अटैच करो, जोड़ो। तो सब जोड़ने लग गए। तो गुरु महाराज जी उठे और चलते हैं बाहर, चलो देखते हैं, इनकी ट्राई करते हैं। जब बाहर आए जंगल की तरफ तो सब सेवकों को आदेश दिया कि आप जाओ, दूर दूर चारों दिशाओं में पहुंच जाओ सभी। हम तीर छोड़ेंगे, जहां भी ये तीर गिरेगा उसको उठाकर हमारे पास लेकर आना। तो सब आज्ञा मानकर पहुंच गए। उस समय किंचित वंचित की तो कोई बात ही नहीं होती थी। जैसे ही पहुंचे कुछ देर बाद श्री गुरु महाराज जी ने वो तीर छोड़े, बहुत दूर तक गए, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद वो तीर कहीं भी नीचे नहीं आए। सब चारों दिशाओं से सब सेवक वापस आ गए। आकर विनय करते हैं, महाराज जी तीर तो कोई भी वापस नहीं आया, हम तो ढूंढते रहे, देखते रहे। फरमाया कि अच्छी तरह देखा है तीर? कहते हाँ, हमने बहुत अच्छी तरह देखा है, कोई तीर वापस नहीं आया। तो इसका राज क्या है? तो श्री गुरु महाराज तो जानी थे, स्वयं भगवान का रूप भी थे, अवतार लेकर आए थे सत और सत का युद्ध करने के लिए। तो जैसे उन्होंने फरमाया ये तीर वो तीर नहीं है। साथ में वो संत महापुरुष भी खड़े थे, उन्होंने कहा ये पंख वो पंख है, ब्रह्म देश से आए हुए हैं, वो ऐसे वैसे पंख नहीं है। और इनका नाम है हिमायु। हिमायु पंख है, पक्षी है, जो ब्रह्म देश में ही विचरण करता है और कहीं नहीं जाता। ये केवल श्री गुरु महाराज जी के लिए ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने तीरों के साथ ही कितने युद्ध किए सब जानते ही हैं। सब हैरान हो गए कि ये वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वापस। इसी तरह फरमाते हैं महापुरुष कि ये जो श्री परमहंसों ने हमें ये नाम का हिमायु पंख हमें बख्शा है, सूक्ष्म है। जैसे नाम सूक्ष्म है, हमारे अंदर विचार भी हमारे सूक्ष्म तौर पर भरे हुए हैं। उनको दूर करने के लिए ही ये नाम का मंत्र परमहंस महाराज जी ने हमें प्रदान किया हुआ है। और फिर उन्होंने अपनी शक्ति को अलग अलग संतों का वेश देकर, कहीं देखो हम कहते हैं इतने संत क्यों बनाते जा रहे हैं, क्यों बन रहे हैं?
भी जहां जहां ये संत का चोला जाएगा वहां वहां ही जीवों का दूरदर्शन करेगा, उनके वचन सुनेगा तो वो भवसागर से पार होता जाएगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो कितना गहरा राज होता है संतों के वचनों में, हर कार्रवाई में, और कैसे कैसे गुरुमुखों को अपने पास बुलाते हैं वो वही जानते हैं। महिमा तो जितनी गाय स्नान की उतनी ही कम है। वही नाम हम सबको उन्होंने कीमती बख्शा हुआ है, जिसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। इसी प्रकार हमें याद है, हम छोटे ही थे, बाईजी बताते थे कि हमारा जन्म शायद हो चुका था, उसके आने लगे पिताजी बाईजी श्री अनंतपुर महिमा सुनकर, तो आकर उन एक बार आए, 2 बार आए, कहते हम तीसरी बार गए तो पिताजी ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम भी बेटा होंगे। पहले बेटा कहते हैं जो वहां पर परमानेंट, हम भी यहाँ पर बेटा होते हैं। तो हमारे स्वामी जी ने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को जाकर विनय की कि ये कहते हैं हमें बेटा होना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये तो बेटा ही बेटा है, आप एक बार जाओ, आप तो बेटा ही बेटा हो। वचन मानकर आ गए। आते ही कुछ समय पश्चात 1 साल भी मुश्किल से व्यतीत हुआ तो गुरुमुख महात्मा जी का जन्म हो गया। अब देखो अचंबा ये है कि जैसे उनका जन्म हुआ 8 दिन भी नहीं अभी बीते थे, चोला भी नहीं डाला था। चोले से पहले ही इधर से श्री गुरु महाराज जी ने प्लानिंग बना ली कि सरोवर बनाना है यहाँ पर, और अपने स्वामी जी को आदेश दिया कि जाओ आप पंजाब से ट्रैक्टर लेकर आओ। पहला ट्रैक्टर था वो श्री अनंतपुर, वो पहुंच गए। उसी दिन ही चोला था, महात्मा जी का 11वां दिन था, तो आज्ञा भी आ गई कि ट्रैक्टर आ गया है मालगाड़ी पर, कोली स्टेशन है पटियाले के पास, राजपुरा पार करके। तो मालगाड़ियां पहले आता था सामान, अब भी, लेकिन अब तो काफी फास्ट हो गई हैं। पहले तो कोले की गाड़ियां 8-8 दिन रास्ते में खड़ी रहती थी, वो गाड़ियां थी। तो नाम उनका पिताजी का आ गया कि रूपचंद भगत जी को साथ भेज दो। अब उधर वो चोला, सब परिवार आए हुए, मिठाइयां बन रही हैं, कोई आ रहे हैं, कोई बैठे हैं। अभी किसने कुछ खाया पिया नहीं है, चाय का तो पहले इतना रिवाज ही नहीं था। तो ये जो ओपी आनंद जी आते हैं यहाँ पर, पहले आते थे, अब उनकी मिसेज बेटा है, इनके बड़े भाई थे, वो आ गए साइकिल पे चल के, गाड़ी तो होती नहीं थी उस समय, घर ही पिताजी को उसी साइकिल पे आए। जैसे वो खड़े थे बिठाकर उनको, एक थैला भी नहीं उन्होंने उठाया, ना गिलास पानी का, ना खाना, साइकिल पे बैठ के सीधा पुलिस स्टेशन पे। भी आपके लिए ये तार आई है, पहले तारे होती थी, तार आई है, इस पे नाम लिखा हुआ है आपका, आपको गुरु महाराज जी ने अनंतपुर बुलाया है, ट्रैक्टर जाना है, उसी पे आपने जाना है। आज्ञा सिरों धारण करके वो स्टेशन पर पहुंच के भूखे प्यासे, भूख का तो उस समय सवाल ही नहीं होता था। गुरु महाराज जी की इतनी खुशी थी। सही बात। तो इधर श्री गुरु महाराज जी का प्रयाग धाम का प्रोग्राम था। श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम पहुंचे, वहां से एक भगत जी को भेजा कि तुम जाओ, फलाना भगत ट्रैक्टर लेकर आएगा अशोकनगर, ट्रैक्टर उतार के उनको अपना खाना पीना खिलवा के सीधा प्रयाग धाम लेकर आओ। हम सब वहीं बैठे हैं। तो इधर इंतजाम किया हुआ था, टिकटें बनी हुई थी प्रयाग धाम की,
जैसे ही महात्मा जी कहते हैं, हम 8 दिन के बाद श्री अनंतपुर पहुंचे। कोई रास्ते में स्टेशनों पर गाड़ी रुकती नहीं थी, रास्ते में जंगलों में रुक जाती थी। कोई केले वाला आए, केला लेकर रख लेते थे, 1 दर्जन 2 दर्जन। और साथ में कहते हैं भैंसों का डिब्बा था, भैंसें बंधी होती है, वो लोग बैठे होते थे, वो दूध निकाल के वो भी पी लेते थे। मेरे को भी एक कांच का गिलास भर के दे जाते। तो जैसे ही यहाँ पहुंचे, कहते हैं प्रयागधाम जाना है। हमने कहा हम तो देखा नहीं है। कहते हैं गुरु महाराज जी ने पहले ही इंतजाम किए हुए, आपने वहां जाना है। चले गए वहां जाकर गुरु महाराज जी ने सेवा में लगा दिया, सेवा करते रहे, मस्त हो गए। इधर जो है पूरा सत्संग में ही खलबली मच गई, इतना शोर कि ये तो जादूगर है, कोई भभूति खिलाते हैं, पागल बना देते हैं, देखो घर बार छोड़कर, बच्चे छोटे छोटे ना जाने कितनी पहले बातें होती थी। बहुत ज्यादा लोग इतराज करते थे। तो हमारे स्वामी जी ने चिट्ठियां डाले, तार डाले, टेलीफोन तो होते ही नहीं थे। गुरु महाराज जी सुने ही ना। तीसरी पाशे गुरु महाराज 2 महीने के बाद श्री अनंतपुर आए। फिर इन्होंने एक चिट्ठी जबरदस्त लिखी कि हमारा सत्संग ही सारा गड़बड़ हो गया, संगत आ नहीं रही, बहुत निंदा कर रहे हैं, आप एक बार तो भेजो। फिर कहते यही फरवरी का महीना था, 1 फरवरी अब आ गई। फरवरी को गुरु महाराज जी ने बुलाया, तीसरे पाशे ने, कि आप जाओ, आज 1 फरवरी है, 28 को हम भी यहाँ आ जाएंगे, आप भी अपना घर परिवार बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। अब 1 महीने, फरवरी का महीना, दिन आप सब जानते हो फर की तरह जाते हैं। 1 महीने वो क्या करें, परिवार को देखे, संभाले, उनको समझाए, या अपना घर थोड़ा बहुत समेटना तो होता ही है। दुकान थी किला चौक में, उसको सस्ती में ऐसे ही छोड़ के आ गए, बिकने का नाम ही नहीं लिया। बेचे तो टाइम चाहिए, तो फिर आ गए। फिर उन्होंने, परिवार वालों ने क्या किया, रास्ते में भी ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको पागल करने ले जाओ। पुलिस में इतला कर दी, पुलिस आके रोड पे खड़ी हो गई, भाई नहीं जाने देना इस आदमी को। फिर ये गलियों में से निकल के पैदल स्टेशन पर, मैंने तो भाई गुरु महाराज के वचन है, मैंने तो परसों पहुंचना है श्री अनंतपुर, वचन देकर आया हूँ। फिर हमें छोड़कर, वही सब सामान छोड़कर, फिर ये अकेले फिर पहुंच गए। फरवरी थी, मार्च आ गई, फिर अप्रैल में वहां से बस आई संगतों की। हमारे स्वामी जी फिर हमें लेकर परिवार को ये समझा कर आए कि भाई जी ने कहा कि ऐसा मैं जा रही हूँ, मैं उनको लेकर वापिस आऊंगी, आप घबराओ मत। तो मेरा नाना जी वो कहते हैं, देख ले तू जा रही है ना, तेरे साथ से मैं चारपाई पे पड़ा हूँ, ऐसे ही पड़ा रह जाऊंगा। और वाकई वो नहीं उठे उसके बाद। लेकिन भाई जी वापस ही नहीं गए। मतलब किस तरह महापुरुष अपने प्रेमियों को निकालते हैं संसार से, ये उनकी कृपा है, उनकी रहमत है। हम तो बार बार अपने माता पिता का ही शुक्राना करते हैं, क्योंकि हमें तो कोई समझ ही नहीं थी, बहुत छोटे थे, 3 साल के बच्चे को क्या समझ होती है। और महात्मा जी तो बिल्कुल ही 1 महीने के, 1.5 महीने के थे, वहां पहुंच गया। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ही, अब देखो आप लोगों के साथ संबंध था। मुझे सन 75 में एक सूरदास जी थे, कुटिया पे आते थे, तो उसने बताया, कहते आप ना 10 साल बाद पूरा भ्रमण करोगे। मैं कहा चलो चलो, ये बात तुम्हें पीछे हट गई। मैं कहा ये कभी हो ही नहीं सकता, हमारा कोई परिवार मानने वाला है नहीं, हम तो अनंतपुर में रहते हैं, कौन भ्रमण करेगा, मैं नहीं आती, ये तो मत। मैं उठ के चली गई। तो जब ये समय आया
तो उसके वचन याद आते। मैं कहा अब करना है, ब्राह्मण लिखा हो जाए, कौन बेटे, चलो करो बेटे, संघर्ष करो जीवन में। बात सच्ची हो गई। तो मैं कहा नहीं हो सकता ये कभी, अगर कभी कहाँ जाना कभी कहाँ जाना, आप सबके सामने ही है। सही बात। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जब तक श्वास है भगवान शक्ति दे, सेवा करते रहे, जिन जिन से संबंध है भगवान के साथ जुड़ता रहे और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वो अपनी निभा गए हैं, हमने भी एक दिन निभा जाना है और सेवा करते करते ही दम छूटे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी तरह कहते हैं वो पंख जो थे, ये ऐसा नाम का पंख महापुरुषों ने हमें प्रदान किया हुआ है, जो कि भवसागर के आकाश के ऊपर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड देश भी नहीं होता था, ब्रह्मांड के थे। वही ब्रह्मांड का नाम हिमायु नाम का पक्षी है, वही हमें इस भवसागर के से उतराने के लिए महापुरुषों ने हमारे लिए भेजा हुआ है। हमारा भी फर्ज है हम ऐसी कमाई करें जैसे कि हमारे